होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है, गलती पीठ की तरह होती है। इंसान की पीठ की तरह गलती होती है। हमें औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं। जैसे हमें दूसरों की पीठ दिख जाती है और अपनी पीठ नहीं दिखती, उसी तरह से गलती भी वैसी ही होती है। दूसरों की दिखती है लेकिन अपनी नहीं दिखती। हमारी गलती किसी और को दिखती है। तो दोस्तों, इतनी समझ रखिए कि आप इस बात को सोच सकें, समझ सकें कि गलती आपसे भी हुई है और कौन सी गलती आपसे हुई है। जिस दिन से आपको आपकी गलती दिखने लगेगी, यकीन मानिए उस दिन के बाद से आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था आज का विचार। अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। और दिल की बात में आज हम बात करने वाले हैं कि हर इंसान को, देखिए, सुबह उठने की बात तो हर इंसान करता है कि हमें सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सुबह उठने के बाद आखिर करना क्या चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत करें, कैसे अपने सुबह के उठने वाली आदत को बेहतर बनाएं और काम में लगाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सुबह उठकर आपको कौन कौन सी चीजें कर लेनी चाहिए। सुबह उठकर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सुबह का समय हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसे सही तरीके से शुरू करें तो पूरा दिन ऊर्जा और ताजगी से भरपूर हो सकता है। लेकिन अक्सर लोग सुबह उठकर क्या करना चाहिए इसे लेकर उलझन में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि आप पूरे दिन को बेहतर और हेल्दी बना सकें। सबसे पहले सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं। खुद से कहें कि आज का दिन अच्छा रहेगा और आप सभी कामों को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। यह आदत आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाएगी और आपको आत्मविश्वास से भर देगी। नंबर 2, गहरी सांसें लें और ध्यान करें। बिस्तर से उठने से पहले कुछ मिनट के लिए गहरी सांसें लें और ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होता है और आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और आप दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, 1 गिलास पानी पिएं। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और आपके शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। नंबर 3, हल्की स्ट्रेचिंग करें। बिस्तर से उठने के बाद हल्की स्ट्रेचिंग या कुछ योगासन करें। इससे आपके शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में रक्त संचार भी बेहतर होता है। नंबर 4, चेहरा धोना। सुबह चेहरा धोना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे नींद की सुस्ती दूर हो जाती है और आप ताजगी महसूस करते हैं। ठंडे पानी से चेहरा धोने से त्वचा में जान आ जाती है और आप दिन की शुरुआत तरोताजा होकर कर सकते हैं। अगर चाहें तो माइल्ड फेस वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपकी त्वचा को साफ और कोमल बनाए रखेगा। यह छोटी सी आदत आपके चेहरे को फ्रेश लुक देने के साथ साथ आपको पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखती है। नंबर 5, हल्का नाश्ता करें। सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके शरीर को दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। हल्का और पौष्टिक नाश्ता करें जैसे फल,
ओट्स या दही। इससे आपका शरीर हेल्दी रहता है और आप काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इन आसान आदतों को अपने रोजमर्रा के रूटीन में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका दिन ऊर्जा से भर जाता है। जब आप सुबह की शुरुआत सही तरीके से करेंगे तो पूरा दिन अच्छा और एनर्जेटिक महसूस होता है। दोस्तों, सुबह से अगर आप अपने दिन की सही मार्गदर्शन के साथ, सही दिशा के साथ शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए आपका दिन तो बेहतर होता ही है, साथ ही साथ आप एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरे इंसान बन जाते हैं। आपकी अच्छी आदतें आपके लिए प्रगति के मार्ग खोल देती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि आपकी सोच में वृद्धि हुई है। आप एज अ पर्सन बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं और जिंदगी में सफलता इसी को कहते हैं। आप कल से बेहतर हो गए, यही असली सफलता है। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश है। याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम, और बढ़िया नाम होगा तभी तो आप तरक्की करेंगे, तभी तो पैसे कमाएंगे। तो बस याद रखिए कि बढ़िया काम करेंगे तो बढ़िया नाम होगा। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर, और आज की जो कहानी है वो मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ, और कहानी का नाम है सभी को मिले समान अवसर। एक छोटे से गांव में दो बच्चे अजय और राधा रहते थे। अजय एक धनी परिवार का बेटा था, जबकि राधा एक गरीब किसान की बेटी थी। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन गांव में उनके परिवारों के बीच हमेशा एक दूरी बनी रहती थी। अजय के परिवार के लोग सोचते थे कि राधा गरीब है, इसलिए वह उसके साथ नहीं खेल सकते। वहीं राधा के माता पिता को अजय के परिवार से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया था। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लेने की योजना बनाई। अजय ने अपने माता पिता से कहा, मैं इस दौड़ में भाग लूंगा और जीतूंगा। राधा ने भी सोच लिया कि वह भी दौड़ में भाग लेगी। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सभी बच्चे एक्साइटेड थे। दौड़ शुरू हुई और अजय तेज दौड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया, लेकिन जब वो राधा को पीछे से देखता तो उसे पीछे छोड़ने में हिचकिचाहट होती। उसे समझ में आया कि राधा ने भी उसे कड़ी टक्कर दी थी और वो बहुत मेहनत कर रही थी। अजय ने राधा को अपने से आगे बढ़ने दिया। वह खुद को रोककर उसके साथ दौड़ा। राधा ने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं हारने नहीं आई हूं। लेकिन अजय ने कहा, नहीं, हमें मिलकर दौड़ना चाहिए। उन्होंने मिलकर दौड़ लगाई और अंत में दोनों ने एक साथ अंतिम रेखा को पार किया। गांव के सभी लोग इस दोस्ती और सहयोग को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि किसी भी आर्थिक स्थिति से उसकी क्षमता तय नहीं होती। दोनों बच्चों ने साबित कर दिया कि वो एक साथ मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग भी समझने लगे कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। अजय और राधा की दोस्ती ने गांव में सभी के लिए एक नए बदलाव की शुरुआत की। अब बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खेलते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें जो सीख मिली वो है, सभी को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दोस्ती और सहयोग से हम सभी मुश्किलें पार कर सकते हैं और भेदभाव को छोड़कर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जब किसी का सम्मान आप दिल से करते हैं तो यकीन मानिए आप उस इंसान के मन में भी अपने लिए सम्मान अर्जित करते हैं। तो अपने व्यवहार को इसी तरीके से सौम्य और कोमल बनाएं। दोस्तों, अब रुक करते हैं रोचक तथ्य की ओर, उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आज का रोचक तथ्य है कि क्या आप जानते हैं कि हर साल एक इंसान 50 लाख बार सांस लेता है। हम खेल कूद करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उससे हमारे सांस लेने की जो स्पीड है, जो तेजी है, उसमें उतार चढ़ाव यानी कि बदलाव आते हैं। वो सब को मद्देनजर रखते हुए औसतन एक इंसान हर साल 50 लाख बार सांसें लेता है। ये था आज का रोचक तथ्य।
दोस्तों अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.